Hello dear student. So students, as we have started chapter number 9 soil. So today we will discuss next topic composition of soil. ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि soil किस तरह से formed होती है, what is the process of formation of soil. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे composition of soil, मतलब कि soil की क्या क्या layers होती हैं. ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स. तो ये एक एक्टिविटी है, यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. इसमें क्या करना है, ये एक्टिविटी आपकी टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, कि सॉइल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सॉइल में कौन कौन सी टाइप के पार्टिकल होते हैं, वो स्टडी करने के लिए ये एक एक्टिविटी है. ठीक है, इसमें आपको एक ग्लास बीकर चाहिए. ठीक है, बीकर की जगह पे आप ग्लास ले सकते हैं अपना. सॉइल सैंपल, ग्लास रॉड एंड वाटर. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आप सॉइल ले लीजिए कहीं से भी, गार्डन से, अपने खेत से, कहीं से भी, और उसको बिल्कुल से पाउडर बना दीजिए. ठीक है, एक मुट्ठी सॉइल लेके उसको बिल्कुल पाउडर बना देना है, ब्रेक कर देना है क्लम्प्स को. और अब क्या करना है, एक ग्लास में, बीकर में आपको पानी लेना है. ठीक है, पानी कितना लेना है आपको, 3/4. ठीक है, 3/4 ऑफ जो ग्लास है वो आपको पानी से फिल करना है. अब उसमें आपको वो सॉइल ऐड कर देनी है. ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाना है और उसको वैसे ही रख दीजिए कुछ घंटों के लिए. ठीक है, तो कुछ आवर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सॉइल जो है, जो आपने ग्लास में डाली हुई है जिसमें पानी था, ठीक है, वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, अब वो कौन कौन सी लेयर्स हैं ये देखिए. ये ग्लास बीकर है, इसमें सॉइल को डाला हुआ था और ये डिफरेंट लेयर्स में सॉइल जो है वो सेपरेट हो गई है. सबसे नीचे रॉक पार्टिकल्स हैं बड़े साइज़ के, जिसको ग्रेवल बोलते हैं. ठीक है, फिर उससे थोड़े छोटे साइज़ के सैंड, उसके ऊपर सिल्ट पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स. ठीक है, फिर वाटर और ह्यूमस. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स में सॉइल जो है वो सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. बोलने का मतलब है कि सॉइल जो है, सॉइल में ग्रेवल पार्टिकल्स भी आते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं ना, रॉक पार्टिकल्स. ठीक है, सैंड पार्टिकल्स भी आते हैं, सिल्ट है, क्ले है, छोटे साइज़ के क्ले पार्टिकल्स, और ह्यूमस. ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन लेयर्स. तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या है. मोस्टली बच्चों हम जो है टॉप सरफेस सॉइल का देखते हैं. ठीक है, जिसे हमें लेयर्स का पता नहीं लग पाता है कि सॉइल की कौन कौन सी लेयर्स हैं. ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली हमें टॉप लेयर ऑफ सॉइल ही दिखाई देती है. ठीक है, लेकिन अगर हम साइड से देखें, अगर कोई जो है गड्ढा किया हुआ है कहीं पे, ठीक है, काफ़ी गहरा, और उसको हम साइड से देखें ना, तो आपको वो लेयर्स लेयर्स अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी सॉइल की. ठीक है, उसी को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. समझ गए, ऊपर से तो हमें मिट्टी ऐसे नज़र आती है ना, सरफेस व्यू, लेकिन जब हम साइड व्यू देखें, कोई गहरा गड्ढा किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे कोई वेल वगैरह डिग करते हैं ना, कुआं वगैरह, ठीक है, तो उसकी हम साइड देखें तो हमें डिफरेंट लेयर सॉइल की नज़र आएंगी, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, वर्टिकल सेक्शन कैसे होता है, इस तरह से साइड व्यू. ठीक है, वर्टिकल सेक्शन सॉइल का जिसमें डिफरेंट लेयर्स सॉइल की दिखाई देती हैं, उसे सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ठीक है, जो हर एक लेयर होगी सॉइल की, उसका अपना अलग टेक्सचर होगा, कलर भी आपको नज़र आएगा अलग. ठीक है, डिफरेंट कलर डिफरेंट लेयर्स का नज़र आएगा, डेप्थ उनकी अलग अलग होगी. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगा. ठीक है, और इन लेयर्स को बोलते हैं हॉरिजॉन. राइट, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स. ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स. राइट, तो सॉइल प्रोफाइल जो है, ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे शो किया है सॉइल प्रोफाइल इस पिक्चर में. ठीक है, साइड व्यू है, देखिए ये एक ट्री है, इस तरह से एक
साइड व्यू है, वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। सबसे ऊपर ए हॉरिजॉन है जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर। फिर उसके नीचे आता है बी हॉरिजॉन, सब सॉइल। फिर सी हॉरिजॉन, सब स्ट्रेटम बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला जो लेयर है, फोर्थ लेयर, दैट इज कॉल्ड बेड रॉक और पेरेंट रॉक, एंड दिस इज कॉल्ड डी हॉरिजॉन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए हॉरिजॉन क्या है, टॉप सॉइल, ठीक है, जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन। अब इस टॉप सॉइल के क्या क्या फीचर्स हैं ए हॉरिजॉन के, कि ये डार्केस्ट होती है इसका कलर, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कैसे बनता है, जब डेड एनिमल्स या प्लांट्स डिके हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है उनका बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दिस आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जिसे ह्यूमस बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर में ही ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, सो इट इज़ डार्केस्ट इन कलर, ठीक है। ह्यूमस टॉप सॉइल में होता है, तो ये टॉप सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल। और प्लांट्स जो हैं मोस्टली जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो इसी लेयर से मिलते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस है, पोर्स होते हैं, एंड दिस कैन रिटेन मोर वाटर, जो पानी है इस लेयर में रहता है ज़्यादा, ठीक है। और टॉप सॉइल जो है, इट इज़ आल्सो द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं वो टॉप सॉइल में ही मोस्टली रहते हैं, ठीक है, जैसे वर्म्स है, रोडेंट्स, मोल्स, रैट्स वगैरह, राइट। और वो जो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी रूट्स इसी लेयर में होती हैं, टॉप सॉइल में, स्मॉल प्लांट्स की रूट्स, राइट। ये देखिए, दिस इज़ द टॉप सॉइल, डार्क कलर की, ठीक है। अलग अलग कलर भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हैं, राइट। नेक्स्ट है सब सॉइल या बी हॉरिजॉन। तो सब सॉइल टॉप सॉइल से नीचे वाली हॉरिजॉन है, ठीक है, जिसे बी हॉरिजॉन भी बोलते हैं। अब इस बी हॉरिजॉन के क्या क्या फीचर्स हैं, एक तो इसका कलर लाइटर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमस जो है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लिटल ह्यूमस होता है, ठीक है। दिस लेयर इज़ हार्डर, ये लेयर हार्ड होती है, एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल सॉफ्ट होती है ना, उसके नीचे वाली जो लेयर है बी हॉरिजॉन सब सॉइल, वो हार्ड होती है, ठीक है। तो जो रूट बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स जो हैं इस लेयर में अंदर तक गई होती हैं बी हॉरिजॉन में, ठीक है। एंड दिस लेयर इज आल्सो रिच इन सॉल्युबल मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड, ये भी मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, तो ये इस लेयर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बी हॉरिजॉन में, राइट। नेक्स्ट है सी हॉरिजॉन। तो सी हॉरिजॉन जो है, दिस लेयर इज ऑफ द सॉइल इज जस्ट बिलो द सब सॉइल, बी हॉरिजॉन से नीचे वाला हॉरिजॉन सी हॉरिजॉन। इस लेयर के क्या फीचर्स हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ठीक है, इसमें रॉक्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, उनसे ये लेयर बनी होती है, ठीक है, बाय पार्शियल वेदरिंग ऑफ, वेदरिंग पढ़ा था ना हमने, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, तो ये लेयर कैसे बनती है, बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक, ठीक है। जो डी हॉरिजॉन की बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, ठीक है, जिससे ये लेयर बनती है। आई विल शो यू, लुक एट दिस, ठीक है, ये बेड रॉक है ना, ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, तो ये रॉक्स ब्रेक होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये छोटे छोटे जो हैं रॉक्स बनती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये रॉक्स टूटती हैं, ये बनाती हैं सी हॉरिजॉन, ठीक है। दिस लेयर लैक्स ह्यूमस, यस, ह्यूमस इस लेयर में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, सो दिस इज इनफर्टाइल लेयर, ठीक है, ये इनफर्टाइल लेयर है। दिस लेयर इज करेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस, इस लेयर में क्रैक्स और क्रिवाइसेस होते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी रॉक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्रैक्स होते हैं इस लेयर में। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट हॉरिजॉन, दैट इज डी हॉरिजॉन, जिसको बोलते हैं बेड रॉक।